Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we'll talk about cognitive psychology as a school of thought, right? So अभी तक हमने सारे स्कूल ऑफ थॉट जो साइकोलॉजी में आए हैं वो सब कवर कर दिया. इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जिनमें हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बात की है कुछ स्कूल ऑफ थॉट की, जो है जैसे स्टार्टिंग से स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म, एंड कुछ टॉपिक्स जो जनरली इतने नहीं आते हैं बट वी विल कंप्लीट एंड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी. सो इनका भी कुछ कुछ ब्रीफ कहीं कहीं बुक्स में आ जाता है, तो हम ट्राई करेंगे कि इनको भी कवर करना. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ स्कूल ऑफ थॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसका अगर हम देखें कि एमर्जेंस कब हुआ था, तो अगर हम एमर्जेंस की बात करें तो इट वाज फ्रॉम 1967 एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट इन करंट टाइम फ्रेम. ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा की जो साइकोलॉजिस्ट थे या जो प्रोपोनेंट थे, कौन थे? जीन पियाजे, जिनकी हमने बहुत ज़्यादा बात की है इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. उनकी थ्योरी डीपली मेरे चैनल पे एक्सप्लेन है. अगर आप चाहें तो मेरी लाइफ स्पेन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे. आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि हु वाज ही एंड हाउ ही डेवलप्ड हिज थ्योरी, एंड उनकी थ्योरी में क्या क्या चीज़ थी, किन 6 एजम्पशन पे उन्होंने बात कर रखी है. तो इन जनरली जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट हाउ पीपल थिंक, राइट? तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे उनकी मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, परसेप्शन की, थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, लैंग्वेज हो गई, लर्निंग हो गई. सो बेसिकली वी टॉक अबाउट मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सनस लाइफ, राइट? सो या जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो एक तरह से एक तरह से रेवोल्यूशन था इन साइकोलॉजी. ठीक है, ये 1950 से अर्ली 1960s में देखा गया ये जो रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट अप्रोच बन गई थी. यानी एक पर्सपेक्टिव था जो बहुत डोमिनेट कर रहा था उस वक्त इन साइकोलॉजी. बिकॉज ये अभी तक जिन स्कूल ऑफ थॉट्स की हमने बात की, सपोज साइको एनालिसिस या बिहेवियरिज्म, उनसे कुछ अलग था. ठीक है, जैसे इन साइको एनालिसिस वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट रिप्रेस्ड हमारे जो अर्जेस होती हैं, सेक्सुअल अर्जेस एंड एग्रेशन, उसकी बात हमने की है. बट यहाँ पे ये जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है फोकस करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे एंड हाउ दे इफेक्ट हमारे इमोशन एंड बिहेवियर को. ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे इमोशंस को एंड बिहेवियर को. तो जो हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, जैसे अटेंशन हो गई सबसे पहले. फिर वो लोग बात करते हैं लर्निंग की. ठीक है, लर्निंग, उसके बाद वो लोग बात करते हैं मेमोरी की. मेमोरी के बाद दे टॉक अबाउट सेंसेशन. ठीक है, देन दे टॉक अबाउट परसेप्शन, देन दे टॉक अबाउट लैंग्वेज. ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक तरह से न्यू फोकस लाई, जो चीज़ हमने कभी देखी ही नहीं थी इन साइकोलॉजी अभी तक. तो इट वाज अनसीन एंड सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेसेस. तो एक तरह से शिफ्ट था. ठीक है, अभी तक हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाली चीज़, जैसे बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर उसको प्रेडिक्ट करना, रीइंफोर्स करना, उन पे देख रहे थे. ठीक है, आउटवर्ड बिहेवियर्स. बट नाउ हम लोग ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो थोड़ी इनडायरेक्ट है. ठीक है, एंड इज सब्जेक्टिव. अब जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, everybody has their a different, they lie on a different range of human intelligence. सबका IQ अलग होता है, सबका EQ भी इवन अलग होता है, right? How I perceive things must be different from as you perceive things, right? तो यहाँ पे इन्होंने बात की ह्यूमन ब्रेन एज अ कंप्यूटर. ठीक है, they they see our human brain as computer. ठीक है, इसको कंप्यूटर एनालॉजी भी बोला जाता है. द यूज ऑफ कंप्यूटर एज अ टूल फॉर थिंकिंग. जैसे कि हाउ द ह्यूमन माइंड हैंडल्स इंफॉर्मेशन, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इंफॉर्मेशन को कैसे एक्चुअली हैंडल कर रहा है. इट इज नोन एज यू नो कंप्यूटर एनालॉजी. ठीक है, तो कंप्यूटर कोड्स जैसे होता है इंफॉर्मेशन, उसी तरीके से ब्रेन में भी एनकोडिंग रिट्रीवल होता है. ठीक है, इट स्टोर इंफॉर्मेशन, यूजेस इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसेस एन आउटपुट, क्योंकि हम रिट्रीव भी तो करते हैं इंफॉर्मेशन को. फिर तो जो आइडिया है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये अडॉप्ट किया था किसने? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स ने. दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है, तो
दिस इज बेसिकली अ मॉडल दैट हाउ ह्यूमन थॉट वर्क्स, कि कैसे जो इंसान का एक थॉट प्रोसेस है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब कुछ ना यहाँ पे ना मीडिएशनल प्रोसेसेस की भी बात करते हैं। जैसे कि कुछ भी मीडिएशनल मतलब मेंटल, कुछ भी कोई जैसे मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको हम मीडिएशनल प्रोसेसेस कहते हैं, बिकॉज ये मीडिएट करते हैं कि इसमें एक कोई स्टिमुलस आया, सपोज कोई भी स्टिमुलस कि आपके सामने एक डॉग है, ठीक है, बहुत ही एकदम स्केरी डॉग है, एंड उस पे आपका जो रिस्पॉन्स है, दैट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो है उसके बीच में मीडिएट करते हैं। क्योंकि आप अगर आपने डॉग को देखा तो कुछ मेंटल प्रोसेस होगा, आप एनकोड करोगे, आप प्रोसेस करोगे चीज को कि ओ, कि ये स्केरी है, ये मुझे मतलब मुझे हार्म पहुंचा सकता है, यू जर्नली इंटरप्रेट थिंग्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्टिमुलस के बाद आता है एंड रिस्पॉन्स से पहले आता है, ठीक है। तो वही है, स्टिमुलस क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, फिर आप कुछ चीज इंटरप्रेट करते हो एंड फिर रिस्पॉन्स आता है, दैट इज जो आपका बिहेवियर होता है। तो एक तरह से स्टिमुलस क्या इनपुट है, फिर जो भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो क्या, आपका मीडिएशनल प्रोसेस यानी मेंटल इवेंट है, और फिर बिहेवियर जो रिस्पॉन्स था वो क्या है, एक आउटपुट है। तो दिस इज कॉग्निटिव मॉडल, राइट। तो यही है। सिमिलरली इट इज वेरी सिमिलर टू बिहेवियरिस्ट मॉडल, उसमें भी स्टिमुलस था, फिर एक ब्लैक बॉक्स था जिसको हम जिस विच कांट बी स्टडीड, एंड फिर रिस्पॉन्स आता है। बट कॉग्निटिव मॉडल में इनपुट आता है, फिर मीडिएशनल प्रोसेसेस आते हैं, एंड देन आउटपुट आता है, राइट। और फिर इससे इसी के थ्रू एक सीबीटी आई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की फील्ड में, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर हम दोनों की बात करते हैं कि हाउ टू कॉन्शियसली चेंज हमारे कॉग्निटिव स्टेट को, ठीक है, जिससे हम अपने बिहेवियर और मूड को मॉडिफाई कर सके। हम इंसान का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर लेते हैं चीज़ों को लेके कि उसका मूड चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इंसान का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देते हैं कि उसका जो बिहेवियर या उसकी जो मूड यानी जो उसकी फीलिंग है वो चेंज हो जाए, ठीक है। हाउ वी थिंक इफेक्ट्स हाउ वी फील एंड एक्ट, ठीक है। सिमिलरली हाउ वी फील इफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड डू, एंड सिमिलरली हमारा जो बिहेवियर है वी एक्ट हाउ वी एक्ट इफेक्ट्स हाउ वी फील एंड थिंक। तो दिस वाज अबाउट बिहेवियरल, आई मीन सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो एक तरह से जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था वो क्या था, एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट था इन साइकोलॉजी इन 1950s, जो फोकस करता है हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे, ड्राइविंग जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है, दे एक्चुअली ड्राइव हमारा ह्यूमन बिहेवियर। सब कुछ होता है इसके अंदर, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो इनमें हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, जैसे कि टॉलमैन का जो हम लोग बिहेवियरिस्ट व्यू में देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कॉग्निटिव मैप्स की बात की है कि रैट एक्चुअली जब उनको मोटिवेशन मिली फूड से तो उन्होंने मेज में रास्ता ढूंढ लिया, तो उन्होंने कॉग्निटिव वहाँ पे भी बात हुई। फिर अगर इसमें देखें तो इसके फाउंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कौन थे, अल्रिक नेसेर, ठीक है, अर्लिक नेसेर थे। फिर हमने मेंटालिटी ऑफ एप्स की, किसने, कोलर ने बात की थी, उन्होंने भी बुक की बात की थी, उसमें उन्होंने बिहेवियरिज्म को रिजेक्ट किया था और वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के फेवर में थे, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है मिलर, ठीक है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। सो ये है जॉर्ज मिलर, ठीक है। तो ये 1920 से 2012 तक ही वाज अलाइव, एंड इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। इन्होंने मैजिकल नंबर 7 की बात की थी, कि प्लस और -2, इसमें 7 प्लस और -2 की बात इन्होंने की थी, कि इनके अकॉर्डिंग ना कि हम कुछ लिमिट होती है हमारी कैपेसिटी, मतलब एक तरह से हमारी कैपेसिटी होती है फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने ये मैजिकल नंबर दिया था जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी माइंड की भी लिमिटेड कैपेसिटी है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो रीअकरेंस है ना नंबर 7 की हमारी डेली लाइफ में, कितना ज़्यादा ये बार बार आता है, और हमारी वर्किंग मेमोरी की क्या कैपेसिटी है, ठीक है। तो वही कि पीपल प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को चंक्स में। अगर मैं आपको एक फ़ोन नंबर दे दूँ और आपको बोलूँ कि इसको याद करो, तो आप नहीं करो, लेकिन अगर आप उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके याद करो, चंक्स में याद करो, तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो उन्होंने बात की थी कि जो यूनिट्स होते हैं, जो चंक्स होते हैं, उसको उन्होंने 7 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, कि +2 और -2, ठीक है।
तो उन्होंने यही बताया था कि न्यू इन्फॉर्मेशन को वो रिकोड करते हैं इनटू चंक्स और हमारा माइंड उसको जल्दी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इन्होंने उसकी बात इन सबको ना आप एक्चुअली इन डेप्थ पढ़ोगे जब मैं जनरल साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको। जब हम मेमोरी की बात करेंगे, जब हम लर्निंग की बात करेंगे, जब हम परसीविंग, तो हम उन सब चीज़ों में जनरली जब हम मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे तब हम देखेंगे ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। सिमिलरली इन्होंने यू नो एक एटकिंसन एंड शिफरिंग भी हम पढ़ते हैं, उन्होंने जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की थी। ठीक है, कि ये मैजिकल नंबर को किस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये मैजिक नंबर को एटकिंसन एंड शिफरिन ने एज शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज किया था। याद रहे मिलर ने कभी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात नहीं की थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट यू नो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ स्कूल ऑफ थॉट, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, बाय बाय।